रामेश्वरी मैम, आत्मवंदन सभी को। बहुत ही डीप ध्यान रहा, बहुत ही ऊर्जा थी। मैं ध्यान में बैठी तो पहली बार मुझे त्रिशूल का चिन्ह थोड़ा मुझे दिखा। फिर मैं ट्रांस में चली गई। मुझे पता नहीं आप क्या मुझे बता रहे हैं। मुझे पहली बार शिव जी मेरे सामने ध्यान में बैठे थे। फिर बाद में मुझे लास्ट टाइम मुझे एक बुक, बड़ा सा बुक दिखा और उसका कवर दिखा। कवर का कलर था कि ऐसे चॉकलेटी मुरम कलर। ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? मुझे समझ नहीं आ रहा। बुक का नाम तो बताओ। तो मुझे बुक का नाम आया है। नाम उसके चार म्हणजे पुस्तकाची नाव आले, ते मी नाव खाली लिहिलेले मला आठवत नाही, तर परत ध्यानात बसून मी ते सांगे। अच्छा। बहुत अच्छा ध्यान रहा। और मुझे हाथ में ना गोल गोल कुछ तो क्रिस्टल जैसा, कुछ तो ब्लू कलर का मुझे हाथ में दिया शिव जी ने। मुझे पता नहीं वो क्या है, अलग सा वो था। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर अनुभव। धन्यवाद भाई। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बसंती मैम, अपना अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते, प्लीज हैंड रेस कीजिए। सत्यजीत बेटा अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। सत्यजीत बेटा कैमरा मैम कर सकते हो? जी मैम। हाँ हाँ। आत्मवंदन आत्मवंदन। बोलिए। मैम। आज मुझे राधा जी दिखे और उन्होंने, मैं अर्श खेलते समय गिर गया था और मुझे चोट आई थी और मतलब मुक्का मार लगा था, मतलब दुख रहा था, पेन हो रहा था। तो वहां पे उन्होंने टच किया तो अभी मेरा पेन सब कुछ नहीं हो रहा है। अब मेरा हाथ पूरी तरीके से अच्छा हो रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, चल रहा है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। जी मैम। धन्यवाद सत्यजीत बेटा। जी मैम। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सभी को। मैंने कैमरा ऑन नहीं किया तो चलेगा क्या? जरा चलेगा, हाँ ठीक। चलेगा, चलेगा। अंधेरे में ही आत्मा, बैठी हूँ। हाँ, आत्मवंदन। तो एक्चुअली मुझे भी ऐसे आज आपने जब कहा श्री कृष्ण, तो थोड़े देर के लिए मैं ना, हम कॉस्मिक वैली गए थे और वहां पे वृंदावन है, यानी कृष्ण का। तो आपने बोला उससे थोड़ा पहले मैं उसी ऊर्जा से थोड़ी कनेक्ट हो गई थी। तो वहां पे वृंदावन जैसा किया हुआ है, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, और वानर वगैरह भी थे वहां पे। तो मेरे को ऐसे एक वानर दिखा पहले, और फिर उससे लिंक होके फिर मुझे श्री कृष्ण ऐसे बांसुरी बजाते हुए दिखाई दी, ऐसे इमेज ऐसी। तो मेरे को, हम्म, मैं वो जोन में थोड़ा चली गई। फिर बाद में ऐसे थोड़ा, ऊर्जा तो बहुत ही है, अभी भी आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा है, पर साईं बाबा बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे ऐसे। थोड़ा ऐसे हुआ। फिर एक हम्म, थोड़ा से नागराज जैसे दिखे ऐसे। फिर आपने बोला महादेव जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है। हम्म, और एक्चुअली हम डेली लाइफ में, यानी ऐसा यानी पत्री सर की बुक है सोल जर्नी, वो मैंने पढ़ी है यूट्यूब पे। और ऐसे मुझे ऐसे ध्यान में, मेरे को ऐसे ध्यान में या ऐसे सपने में मुझे देखा, बुक दिखी थी, और मैंने वो इंट्यूशन से वो पुस्तक यानी पढ़ना है ऐसे मुझे लगा, तो मैंने वो पढ़ी यूट्यूब पे। तो हम्म, उसमें सब सोल का आपने जो आज बताया कि हम्म, जो हमारे आसपास सराउंडिंग में जो लोग हम ही चुनते हैं, हम्म, और फिर हमको उन्हें एक्सेप्ट करना रहता है। तो हम एक्सेप्टेंस मोड में तो रहते हैं, पर फिर भी कभी कभी आई डोंट नो, थोड़ा ब्लॉकेज मेरे में है क्या पता नहीं। तो आज शायद मेरे लिए था कि ऐसे एक्सेप्टेंस रहता है, पर डोंट नो अंदर से वो सब की, कभी कभी ख्याल आ जाता है कि व्हाई दीज थिंग्स, ऐसे भी मन में हम्म, थोड़ा आ जाता है ऐसे।
है, एक्सेप्ट किया है, बट कोई कोई सिचुएशन फिर से आती है अपने लाइफ में, तो फिर से उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ता है, ऐसे मुझे लगा। यस। आज ऐसे फील हुआ। तो ऐसे यानी ज्ञान थोड़ा जो मिला है बहुत ही अप्रतिम था। हाँ, धन्यवाद। बहुत ऊर्जा भी है और बहुत है। और मैंने तो कुछ थोड़ा सर, थोड़े देर हाँ, में ट्रांस में चली गई थी, तो फिर बात का मेरे को थोड़ा पता नहीं से, याद नहीं है मेरे यही को अभी। वो प्रेम के हाँ। ऊपर ही सब आज का हुआ है। और मैंने सर जी हमारे ब्रह्म से पितामह की मैंने बुक को तो वो नहीं पढ़ी है, फिर अच्छा। भी हाँ, आज जो आया है ना वो दिखा रहे थे कि इस ग्रुप में भी जैसे बहुत सारे होते हैं समाज हम्म, में, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि किस कारणवश उनका कुछ किसी ने छीना है। अभी उनको लग रहा है कि ये मेरे कष्ट का, ये मेरा है जो भी है, प्रॉपर्टी है हम्म, या जो कुछ भी है, तो उन्होंने छीना है तो उनको दुख लगता है। हम्म, तो यहाँ ये भी बोला गया है कि अन्याय को सहन नहीं करना है, फिर भी वो हम्म, बात रिपीट हो रही है तो आपको शांति से एक बार देखना है, उसको समझना है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये पास्ट लाइफ का है जो भी है, और आपने ही उनको बोला है, ऐसा उसमें बताया है कि आपने हम्म, ही बोला है कि इस जन्म में मैं तुझे नहीं दे पाया, अगले जन्म में मैं जरूर तुझे दूंगा, इससे अधिक भी दूंगा, ये भी बात हुई होती है। और जब वो इस जन्म में हमसे लेते हैं, हम तो भूल गए हैं, हम्म, वो याद नहीं है, फिर उनको जो भी जिनका भी गया है या जो भी है, उनको लगता है कि क्यों मैं, जैसे कि मैंने किसी को दुख नहीं दिया, किसी को तकलीफ नहीं दिया, तो क्यों मेरे हिस्से का इतना लोगों ने छीना। हम्म, हाँ, ये इस ब्लॉकेज को वो बनाते, तो ये मनुष्य का स्वभाव गुणधर्म है कि हमारे पास हम्म, जितना भी हो कम लगता है, और भी पाने की इच्छा होती है। इच्छा रखना हम्म, गलत नहीं है, फिर कितनी रखना है उसके ऊपर ध्यान देना है। हम्म? हम्म, बाबा जी हमेशा बोलते हैं कि जीवन को इंद्रधनुष के जैसे रंग है वैसे जियो, हर एक खुशी को एंजॉय करो, फिर किसी का दिल दुखा के या किसी आत्मा को तकलीफ दुख दे के नहीं करना है। जो भी है सात्विक भाव से, सात्विक विचारों के द्वारा जीवन को जियो। और यही रिपीट जो हो रहा है, जो भी ये प्रॉब्लम का यहाँ आया था, हम्म, तो समझ जाना कि ये मेरा पास्ट लाइफ है, तो यहाँ आपको सरेंडर होके छोड़ देना है जो भी है, मेरा कर्मा है करके। क्योंकि वो आप जब अपने हृदय से उसको प्रेम दोगे, हाँ दिया है, ओके, फिर भी उसको मैं माफ करता हूँ, क्षमा करता हूँ, ऐसे करके दोगे, तो जो 7 जन्म तक आपने लिख कर आया है वो एक जन्म में भी खत्म होगा। ये भी बात आई है इसमें आज के ज्ञान में। हम्म, तो आप जैसे कि सामने वाला तो लेकर ही रहेगा, और आप देते टाइम भी मन में कुछ बुरा रख के दोगे, तो यहाँ वो पूरा पूरा तरह से कंप्लीट नहीं होगा आपका कर्मा। तो देते टाइम टाइम भी आपको पूरे सात्विक भाव से, प्रेम से देना है जो भी देना है, ये हाँ। रिपीट एक्चुअली होगा। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरे लाइफ में नहीं, पर मेरे रिलेटिव्स के लाइफ में हुआ है। और मैंने हम्म। उनको समझाया भी है, मैंने मम्मी के तरफ से ही है, पर हम्म। समझाया है कि फॉरगिवनेस और वो सब करके, क्योंकि तब मेरे को थोड़ा फॉरगिवनेस में थी। पर हम्म। ये कुछ अलग इंसिडेंसेस है, तो मैं हम्म। थोड़ा सा। नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं, एक ही क्वेश्चन के ऊपर नहीं होता है, इतने हाँ, सारे हाँ, बराबर, लोग हैं। बराबर। तो हाँ, हाँ, अलग अलग लोगों के अलग अलग, जैसे कि हमें एग्जाम्पल के तौर पे वो मिल्क का भी उदाहरण दिया था मास्टर ने, तो वैसे कि समझने के लिए वो शब्द अलग, हम यही प्रॉपर्टी का लेकर नहीं चलेंगे, हाँ, यहाँ हाँ, रिश्तों प्रॉपर्टी, रिश्तों हाँ, का भी आया है, रिश्तों रिश्तों का का भी, भी हाँ। आया आया है यस, इसमें। यस। जैसे कि रुक्मिणी माँ का और राधे माँ का। हाँ, हाँ। हाँ, तो यहाँ भी ऐसे भी जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे आते हैं पड़ाव, तो यहाँ भी कैसे समझना है ये भी हम्म। उन्होंने बताया है। जैसे और अभी मैं ओपनली मैं बता सकती हूँ, ऐसा नहीं है। क्या हुआ था मेरे संदर्भ में एक इंसिडेंट, 3-4 से साल पहले। अ, मेरी फ्रेंड है, तो वो बहुत नीड में थी।
हमारा बीसी का ग्रुप है, और उसको ना मेरा स्वभाव ऐसे बहुत ओपन, मेरे ऐसे ही था। उसने मुझे डिमांड की उस कोविड के शायद पहले केस में, कि मेरे को अर्जेंट है 11,000 रुपीज। तो मेरे मिस्टर कोइंसिडेंटली वो घर पे थे, और उन्होंने वो ट्रांसफर इमिजिएटली 1 घंटे में मैंने सोचा भी नहीं कुछ, और ठीक है वो बोले कि मैं थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न कर दूंगी। तो फिर उन्होंने ट्रांसफर कर दिए 11,000, और मेरे जो ग्रुप में थे उन्होंने सबने ना कर दिया। और मैं उससे पहले एक स्पिरिचुअल ग्रुप में अटैच थी, उसमें वो श्वास का देखते हैं, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी। पर मेरे को उसमें उस टाइम पे मेरे को उतना ज्ञान नहीं था, तो मैंने वो कुछ चेक वगैरह नहीं किया, मैंने सब उसकी हेल्प करनी है इसलिए ट्रांसफर कर दिया। पर बाद में मैं भूल गई, पर एक दो बार मैंने उसको ऐसे अच्छे से मैसेज किया, पर शी वॉज इन वेरी मच नीड, पर नहीं रिटर्न आए उसके। सो फिर मैंने छोड़ दिया। अभी फिर क्या क्या करेंगे, फिर ऐसा पता नहीं, फिर पास्ट लाइफ का है कि क्या क्या कर सकते हैं ऐसे। इसमें मैंने उसके प्रति मेरे मन में कुछ भाव ये भी नहीं है, बट मैंने ट्रांसफर कर दिया, अभी 3 साल हो गए उसको। तो मैंने ये ऐसा एक इंसिडेंट है, तो ओके। क्या पता नहीं। यहाँ आपके देखो हम्म, कहीं तो भाव रहते हैं अंदर की, 10 साल हाँ हो गए या 20 साल हो गए उसने दिया नहीं, थोड़ा सा कुछ हाँ ना पिन पॉइंट भाव है आपके मन में। तो एक तो हाँ। पूरी तरह से छोड़ देना है, नहीं तो ऐसा करना है कि उसके पास हम्म इतना आ जाए, उसके हम्म पास मास्टर को बोलना है इतना आ जाए कि वो हम्म उसका नीड कंप्लीट होके होकर वो मेरा भी वो दे देगी। ये भाव को रखना है, ना कि हाँ आ, हाँ कुछ भी हो मेरा, मुझे वापस चाहिए, इस भाव को नहीं रखना है। हाँ। उसके नहीं, अभी पास तो मैं भूल गई हूँ, अरे हाँ, अभी नहीं कुछ नहीं, नहीं है। सभी सभी के लिए बोल रही हूँ अभी, ये क्वेश्चन हाँ एक ही बराबर। आपके लिए नहीं होता है, पूरे ग्रुप हाँ के लिए, बराबर। कोई बोलता नहीं है तो उनके लिए भी हाँ, होता है, यस इसलिए ये यस answer। यस, बराबर। हाँ तो ऐसा कर सकते हैं हम कि सामने वाले पर्सन को इतना मिले, परमात्मा को बोलना है इतना मिले कि वो उसका पूरा कंप्लीट होके मेरा भी उसको याद आए, वो मुझे दी है, हम्म, मैंने वो लिए है, ऐसे भी भाव रख सकते हैं, वो प्राप्त होते हैं आपको। ओके। तो नहीं होगा तो समझना है पिछले लाइफ का जो भी है, तो सो भूल भूल जाना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शेयरिंग के लिए, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू स्वर्णा मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। वासंती मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कहना चाहती हूँ कि मुझे बुक आ पे गया। हाँ बुक दिखाना, उसके पहले मुझे एंजल एंजल नंबर दिखा 7573। फिर अपने अनंत कुंज का सिंबल 3 बार दिखा मुझे, अनंत कुंज का सिंबल। फिर मुझे 2023 में वो बुक लॉन्च हो गई थी, ऐसे आ गया लिखने 2023। इसमें 2 साल पहले। हाँ आप सर्च कीजिए वो है क्या क्या इससे, वो नाम जो भी आया है बाद में देखिए, ध्यान में बैठ के नाम आया है तो सर्च करना है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वासंती मैम। विजल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन सभी को। Okay. मैम अभी पैसों की बात चल रही थी, तो एक तो मतलब मेरे पास भी लोग बहुत मांगते हैं, तो मैं देती हूँ। एक भाव रहता है कि शायद मैंने वापस नहीं आते तो अगले जन्म में मतलब लिए होंगे, वो मैं वापस कर रही हूँ। और दूसरा आपने बोला कि उनके पास अबंडेंस आ जाए जो वो हमें दे पाए, पर उनका भाव ही नहीं होता देने का, तो कैसे देंगे। नहीं, और मुझे प्रॉपर्टी को लेके एक सवाल है करके। मेरा नेचर झगड़ालू नहीं है, मतलब जहां पे भी झगड़ा होता है ना, मैं उन चीजों से दूर रहना चाहती हूँ, तो मैं गिव अप कर देती हूँ। और जैसे गीता में भी कहा हाँ है कि कृष्ण के सामने, अर्जुन के सामने जब ये पूरा उसका फैमिली था वो मना कर रहा था और कृष्ण भगवान उसको समझ रहे थे, तो पर मैं वो रेडी नहीं हूं। इन द फ्यूचर भी अगर मुझे खड़ा होना पड़े ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपना धर्म का युद्ध ना अगले जन्म में लड़ लूंगी, इस जन्म में मेरे में किसी से लड़ाई करने की ताकत नहीं है।
तो फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से ये सब करना पड़ेगा। तो ये आपका ब्लॉकेज है ना, तो किसी जन्म में आपने इतना जो भी है झगड़ा है या उस प्रॉब्लम को इतना हैंडल किया है या फेस किया है, तो आपको लगता है कि अभी इससे दूर ही रहना है। ये भी कुछ तो आपका रह गया है, तो रिलीज करना है आपको ये। अभी आप बोलेंगे, अभी इतना ध्यान कर रहे हैं, तो आपके भाव अलग होने चाहिए। हो रहे हैं, बहुत बदलाव है आपके अंदर, बहुत अच्छे सोल हो आप। फिर भी जैसे मास्टर बोलते हैं ना, लास्ट श्वास के वक्त हम जिस भाव में रहते हैं, वैसे ही हमारी उन्नति होती है। तो अभी आप बोल रहे हो कि इस जन्म में मैं तो फेस नहीं करूंगी, मैं अगले जन्म में करूंगी। क्या पता आप अगले जन्म में भी यही वर्ड्स यूज करें, तो कितना जन्म लेंगे। हाँ, तो ये ब्लॉकेज है आपको, तो इसको रिलीज करना है आपको। मतलब लड़ाई से दूर रहना मेरा लड़ाई ब्लॉकेज है। से, हाँ, जो भी है, आप ध्यान में बैठे कि क्यों मैं इससे भागना चाहती हूँ, लड़ाई से, झगड़ा या शोर शराबे से क्यों मैं भागना चाहती हूँ, ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ, वो मुझे देखना है। और इस डर को, या इससे मैं भागने का सोच रही, इस भाव को मुझे कट करना है इधर ही। हाँ, इसको कट करना है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ इसका आंसर। तो मांगना है, नहीं तो आपको देखना दिख सकता है, पास्ट लाइफ का देख सकते हो, तो वो देखिए, आप रिलीज कीजिए इसको। हम्म, दिखता तो नहीं है, इंट्यूशन आते और फिर धीरे धीरे वो क्लियर होती है बात। बस हाँ। वैसे चलता है, यस। और दूसरा मुझे एक डर है, मतलब बहुत डर है। किसी भी छोटे बच्चे को ना, मतलब मैं देखती वो गिर गया ना, तो मैं उसे बचाने नहीं दौड़ सकती, मेरे पाँव जम जाते हैं, पर मैं चीखती चिल्लाती हूँ। कोई बच्चा ऐसे स्टेप भी उतर रहा है ना, तो मतलब मेरा सांसें चढ़ने लगती है, और थोड़ा भी ऐसे हुआ ना तो चीखें निकलने लगती है। मतलब छोटे बच्चों के ऊपर कुछ भी होना तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो मुझे उसका भी, आपने बोला वैसे ही मुझे आज लगा कि yes, उसके ऊपर काम करना है। इसके ऊपर भी क्योंकि करना है। हाँ, देख कल मेरे देख देखिए यहाँ ऐसे ये नॉलेज लेते लेते टाइम, जैसे कि मास्टर से हमारे अंदर के ब्लॉकेज हो, डर हो, या किसको हमें किस भाव को रिलीज करना है, वो खुद हमें महसूस करके दे रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि हीलिंग, अनंत कुंज में हीलिंग होगा, आप रेगुलरली ज्वाइन कीजिए, आपको ही आपके ही प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए बाबा जी हम्म बोलते हैं कि पर्सनल इससे अच्छा है कि आप ग्रुप में ज्वाइन करिए। हम्म आप स्वयं को हील कर सकते हो, हर एक आत्मा में उतना ताकत है, उतना ऊर्जा है कि वो स्वयं को हील कर सकता है, और अपने क्वेश्चन जो भी है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर सकता है। तो अभी ये दो दो पॉइंट है जो आपको खुद समझ में आए। हाँ, हाँ हाँ, जो मैं भाग रहे मतलब ये। हम्म। मैं कल बहुत, मतलब मैंने खुद को देखा, पहले ऐसे मैं बहुत कैजुअली ले रही थी ये, कि अरे छोटे बच्चों को देख के मुझे हो रहा है, कल हो रहा है। पर परसों ना मैंने मेरी लड़की एज पे ऐसे खड़ी थी, थोड़ा उसका हाथ, तो मैं चीखने लगी, वो इम्बेरस हो गई, टीनेजर है तो, कि मम्मा क्या इतनी सी बात पे। और वही टाइम पे मुझे आया कि तुम लोग अभी मुझे इग्नोर करो, और मुझे अवेयरनेस आया कि ये मेरा ब्लॉकेज है, मुझे इतने साल से ये चीज हो रही है। अभी मुझे ये क्वेश्चन खुद से पूछ के, मतलब मैं आपको पूछने ही वाली थी कि कैसे इसके ऊपर मुझे काम करना है, मतलब बैठ के मतलब सवाल रखना है। बैठ ध्यान में बैठे, सवाल रखिए, और जो भी इंट्यूशन आता है वैसे करिए, आप रिलीज कर दिए इसको। हाँ, यस। ठीक है। थैंक यू, थैंक धन्यवाद मैम। धन्यवाद बीजल मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। कोई यू। नहीं नहीं, है तो हम मीटिंग यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद मास्टर्स, इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ